कोणार्क सन टेम्पल। हमारा भारत देश अनेकविध संस्कृतियों से भरा हुआ है। हमारे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो रहस्यों से भरी हुई है और इसके रहस्यों को कोई भी नहीं सुलझा सकता। और ऐसे बहुत सारे मंदिर भी है जो रहस्य से भरपूर है। आज हम ऐसे ही एक मंदिर के बारे में जानने वाले हैं जो मंदिर 119 सालों से बंद है। और ऐसे कई रहस्य भी है जिसको अब तक कोई नहीं सुलझा सकता। ये मंदिर भारत के ओडिशा के पुरी जिले में समुद्री तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व की दिशा में है। ये मंदिर लगभग 1250 ईस्वी में ईसा पूर्व गंग वंश के सामंत राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया। यह मंदिर पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र शाम को अनेक श्राप से कोढ़ रोग हुआ था और इस श्राप से बचने के लिए ऋषि कटक ने उनको सूरज भगवान की पूजा करने के लिए कहा था। इस वक्त शाम ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के तट पर 12 वर्षों तक कड़ी तपस्या की और उन्हें सूर्यदेव प्रसन्न हुए और इसलिए शाम ने सूर्य भगवान का मंदिर निर्माण करने का निश्चय किया। चंद्रभागा नदी में स्नान करते समय उन्हें सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली जो देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी और यह मूर्ति सूर्यदेव के शरीर के भाग से ही थी। इस मूर्ति को उन्होंने अपने मित्रवन के मंदिर में स्थापित किया। तब से इस स्थान को पवित्र माना जाता है। यह मंदिर सूर्यदेव अर्थात अर्क को समर्पित था, जिन्हें वहाँ के लोग चिरंजी नारायण कहते थे। और यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। यह मंदिर लाल और ब्लू रंग के पत्थरों तथा काले रंग के ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है। इस सूर्य मंदिर को भगवान सूर्य देव के रथ के आकार में बनाया गया है, जिसमें एक जैसे पत्थर के 24 पहिए और 7 घोड़े बनाए गए हैं। लेकिन आज 7 घोड़ों में से एक ही घोड़ा बचा हुआ है, बाकी सब नष्ट हो गए। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 सिंह हाथियों पर होते हुए दिखाए गए हैं जो रक्षात्मक मुद्रा में नजर आते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर 3 मंडपों में बना हुआ था, लेकिन अभी एक ही मंडप है। 2 मंडप टूट गए और रेत से ढक गए और अभी जो एक मंडप सही सलामत है वो इसलिए क्योंकि वहाँ अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता से पहले रेत और पत्थर से भरवा कर सभी द्वारों को बंद कर दिया, क्योंकि वह मंदिर और न टूट जाए। इस मंदिर में भगवान सूर्यदेव की 3 प्रतिमाएं थी जो एक ही पत्थर से बनी हुई थी। वो 3 मूर्ति कुछ इस प्रकार थी। भगवान सूर्यदेव की बाल्यावस्था की मूर्ति उदित सूर्य 8 फीट की थी। भगवान सूर्यदेव की युवावस्था की मूर्ति मध्याह्न सूर्य 9.5 फीट की। भगवान सूर्यदेव की प्रौढ़ावस्था की मूर्ति अस्त सूर्य 3.5 फीट। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी के आसपास मुस्लिम सेना ने इस मंदिर पर आक्रमण किया था, जिसके बाद पुजारियों ने सूर्य देवता की मूर्तियों को जगन्नाथ मंदिर में रख दिया था। लेकिन अब तक यह मूर्ति कहाँ है ये किसी को नहीं पता। यह मंदिर पहले समुद्री तट पर था और धीरे धीरे पानी कम होता गया और यह मंदिर थोड़ा दूर होता गया। इस मंदिर के शिखर पर 52 टन यानी 52 टन का एक चुंबकीय पत्थर लगा था, जिसके कारण सूर्यदेव की मूर्ति जमीन से ऊपर रहती थी और वह मूर्ति हवा में तैरती हो वैसी दिखती थी। लेकिन इस पत्थर के कारण वहां से जहाज लेकर गुजरने वाले नाविकों का कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र चुंबक की वजह से, मैग्नेट की वजह से काम नहीं कर पाता था और वो लोग दिशा भटक जाते थे। और इस कारण मुस्लिम नाविकों इस चुंबकीय पत्थर को निकाल कर ले गए। यह पत्थर केंद्रीय शिला का काम करता था, क्योंकि यह मंदिर बनाते समय पत्थरों के साथ साथ लोहे की प्लेट का भी इस्तेमाल किया गया था और वो चुंबक यह मंदिर का संतुलन भी बनाए रखता था। लेकिन जब नाविकों वो पत्थर निकाल कर ले गए तब से मंदिर का संतुलन नहीं रहा और मंदिर टूटना चालू हो गया। कोणार्क मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 बड़े शेर बनवाए गए हैं, जिसमें हर एक शेर को हाथी का विनाश के लिए बताया गया है। इस दृश्य में शेर गर्व का प्रतिनिधित्व करता है और हाथी पेशों का। और इस मंदिर से रात को नृत्य के नाचने की भी आवाज सुनाई देती है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि आज तक इस मंदिर में कभी पूजा नहीं हुई और अब तक यह मंदिर एक वर्जिन मंदिर है। जब आप इस मंदिर में जाएंगे तो आप इसके आसपास के इलाके में घूम सकते हैं, लेकिन इस मंदिर का वैभव और रहस्य इस मंदिर के बीचों बीच मुख्य दरवाजे के अंदर मौजूद है। जैसे इस मंदिर के 2 मंडप टूट गए, ऐसे
ये एक मंडप ना टूटे और यह सही सलामत रहे, इस कारण इस मंदिर के मुख्य द्वार को 1903 में इस समय के गवर्नर जॉन वर्ल्डमैन ने इस मंदिर के अंदर रेत भरवा के इस मंदिर के सभी दरवाजों को सील करवा दिया था। इसके बाद बहुत बार इस मंदिर के मुख्य द्वार को खोलने की बात की गई, लेकिन हर बार अलग अलग वजह से दरवाजे को खोलने से टाला जाता और इसी तरह आज 119 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी ये दरवाजा इसी तरह बंद पड़ा हुआ है। इसमें लोगों का कहना है कि इस मंदिर के द्वार को बंद करने का कारण क्या सच में मंदिर को गिरने से बचाना था या इस मंदिर के द्वारों को बंद करने का कारण कुछ और ही था। खैर, ये तो हमें तभी पता चलेगा जब यह मंदिर का द्वार खोला जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका इंतजार रहेगा।